डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन 1896। तो इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कवर किया था 1896 में। वंस इन अ डार्क रूम ही लेफ्ट a uranium salt wrapped in a black paper on a photographic plate. After some days, he was surprised to find the photographic plate and had been affected. Later on, the same observation was made with the other salt of uranium. अब इन्होंने क्या किया था कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पेपर रखा, आगे भी इन्होंने लिखा है कि ना ब्लैक पेपर, ग्लास और वुड कुछ भी रखा था इन्होंने, और उसके ऊपर ना ये यूरेनियम थोड़ा यूरेनियम का सॉल्ट डाल दिया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा आफ्टर सम डेज कि वो सरप्राइज़ रह गए कि उसमें कुछ ना कुछ दिनों के बाद और भी उन्होंने ऐसे अदर सॉल्ट यूरेनियम के दूसरे सॉल्ट्स के साथ भी यही ऑब्जर्वेशन किया कि मान लीजिए एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने रख दिया है कोई पेपर, ब्लैक पेपर, ग्लास या वुड, ठीक है, और उसके ऊपर हमने कुछ पाउडर डाल दिया है यूरेनियम का, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे वैसा निशान अंदर डाल देगा। मीन्स वो पेपर या वुड को या लकड़ी को पास करके वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा है, मीन्स उसमें भी निशान जा रहे हैं। तो दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड बेक्यूरल रेज। On further investigation, these rays were found to be three types: positively charged, negatively charged, and uncharged. When were then named as alpha, beta, and gamma radiation respectively. अब इनका ये नाम दे दिया गया था। अल्फ़ा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बीटा वहीं नेगेटिव चार्ज है, गामा मीन्स नो चार्ज है। और ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये ग्रीक लेटर्स हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर अल्फ़ा पार्टिकल्स बनता है, और जिन इलेक्ट्रॉन में हाई एनर्जी होती है वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं। जो गामा रेज होती हैं वो फोटॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स होती हैं, और ये विजिबल लाइट जैसे ही होते हैं। गामा और बीटा रेज़ की बात करें तो गामा रेज़ मोस्ट हार्मफुल होते हैं, वो मतलब ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब ना 15 अगस्त 1908 में हेनरी बैकरल की डेथ किसी अननोन रीजंस की वजह से हुई, तो उनके शरीर पर ना कुछ एलर्जी या घाव जैसे देखे गए थे। अब ये सोचे कि देखिए कि अगर इसके रेडिएशन से ही इतने खतरनाक है, तो रेडियो एक्टिविटी से बने एटम बम या न्यूक्लियर बम कितने खतरनाक हो सकते हैं।